कोई भी सोपान पूरा होता है उसकी फलश्रुति कही है, परंतु कहीं कहीं मध्य में भी प्रसंग का पूरा होने पर उसके विषय में कुछ विशेष प्रकार की फलश्रुति कही गई हैं। यह चरित जे गावई हरिपद पावई, अनेकों स्थानों पे ऐसे भी मध्य में भी फलश्रुति कही गई है। ये जो श्री आंजनेय और भगवान श्री राघवेंद्र का संवाद है उसके विषय में कहा जा रहा है, ये संवाद जासु रावा रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। संवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ है उस विषय में थोड़ा विचार करें। वैसे सुंदरकांड रामचरितमानस का प्राण है। अगर सुंदरकांड नहीं होता तो शायद रामचरितमानस ही नहीं होता। भगवती सीता आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा जब वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंची और वाल्मीकि जी ने पूछा, बेटी लंका में किस परिस्थिति में तुम रहीं, तो उस विषय में भगवती सीता जी ने अपने मुख से अपने विषय में बताया कि किस किस के प्रकार की क्लिष्ट कठिन परिस्थितियों में सीता जी ने वहाँ निर्वाह किया है। वाल्मीकि जी को लगा ये जो भारतीय नारी का एक उज्जवल चरित्र है, यह जनमानस तक सर्वसाधारण तक पहुंचना चाहिए। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा पावन अमल अनुपम पाथा। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, भगवती सीता जी का जो चरित्र है, पहले तो उनके विषय में कहते हैं वो परम सती हैं, सती शिरोमणि हैं, सतियों में सर्वोपरि उच्च स्थान उनका है। उनका जो अमल निर्मल चरित्र है वो इस मानसरोवर के जल की पवित्रता है। और वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं सीता चरित्र महत्, सीता जी का जो चरित्र है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राम जी का चरित्र सीता जी के चरित्र के साथ जुड़ा होने से वो भी पावन हो गया, वो भी पावन हो गया। मुख्य भगवती सीता जी का जो चरित्र है, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा पावन अमल अनुपम पाथा, अनुपम जल है, पाथा यानी जल। तो भगवती सीता जी लंका में किस प्रकार से निवास करती हैं वो सब श्री आंजनेय ने वहाँ जाकर स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं। भगवती सीता जी को तो मालूम भी नहीं है कि इस प्रकार से सीता शोध के लिए वानर समूह निकला है। वो तो हनुमान जी महाराज वहाँ तक लंका में अशोक वाटिका में पहुँच जाते हैं और वो सब चरित्र भगवती सीता जी का स्वयं अपने नेत्रों से देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम पूछते हैं कि भगवती सीता जो हैं लंका में किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करती हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के विरह में उनका जीवन जो है किस प्रकार से रह रहे हैं। मतलब भगवान को भी लगता है कि
भगवान के विरह में सीता जी का रहना कठिन है। तो उस विषय में श्री हनुमान जी महाराज बताते हैं, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, नाम पहारु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत तप, जाए प्राण के ही बाट। नाम पहारु दिवस निशी, भगवती सीता जो हैं अनवरत 24 घंटे नाम जप करती रहती हैं, अथवा नाम रूपी जो प्रहरी है, प्रहरी यानी चौकीदार, प्रहरी उसको इसलिए कहा जाता है, एक प्रहर तक उसकी ड्यूटी। अभी तो दिन भर 8 घंटे प्रहरी, चौकीदार, वॉचमैन जो भी आप कहो, उसकी ड्यूटी लंबे समय की हो जाती हैं, परंतु पहले एक प्रहर की उसकी होती थी। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, उसमें एक प्रहर की उसकी ड्यूटी होती थी, क्योंकि एक प्रहर से ज़्यादा कहीं वो आलस में होगा, किसी प्रकार से होगा, उसको तो पूर्ण रूपेण जागरूक रहते हुए, सावधान रहते हुए सब पे दृष्टि रखनी है। इसीलिए उसको अंग्रेजी में वॉचमैन कहा जाता है। सबके ऊपर उसकी दृष्टि रहती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जो भी संस्थान है, संस्था है अथवा स्थान विशेष है, उसके ऊपर उसकी पूरी निगरानी है। तो यहाँ रामचरितमानस में जो प्रहरी है, जो भगवती सीता जी की रक्षा कर रहा है, 24 घंटे भगवती सीता जी के ऊपर निगरानी कर रहा है, वो है नाम पहाड़, भगवत नाम। ये सीता जी लंका में क्यों गईं? वैसे तो भगवती सीता जी ने पहले तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भगवान को छोड़ के वो नहीं जा सकती हैं। तब भगवान ने कहा कि ये जो अभी मानवी लीला करनी है, इस लीला में ये बहुत आवश्यक है। मैं कछ करऊँ ललित नर लीला, मैं कुछ ऐसी ललित नर लीला करने जा रहा हूँ जिसको देख के, जिसको सुन के, जिसको समझ के बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। इसलिए तुम पावक में करो निवासा, आपको ऐसी परिस्थिति में अग्नि में निवास करना होगा। भगवती सीता जी ने कहा ठीक है, अगर आपकी यही आज्ञा है तो आपके मुखारबिंद में अग्नि, मुखाद्रग्नि वेद कहते हैं, परमात्मा के मुख में अग्नि है। इसीलिए जो आहुति दी जाती है, भगवान के मुख में जो आहुति जा रही है वो अग्नि में दी जाती है। वो जात वेद अग्नि जो हैं आहुति भगवान के अंदर पहुंचाते हैं, वो विराट स्वरूप जो परमात्मा है उसके मुख में आहुति जाती है, मुख में अग्नि है और अग्नि में आहुति दी जाती है। तो वो फिर सभी, जैसे शरीर में भोजन मुख से जाता है और फिर उसका रस बन के शरीर के प्रत्येक अंग उपांग में जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसा उसका वितरण हो जाता है। तो इसी प्रकार से विराट स्वरूप परमात्मा के मुख में अग्नि में आहुति दी जाती है और उस आहुति का सभी देवताओं के लिए और सभी विराट स्वरूप परमात्मा के लिए जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता होती है उसका उपयोग होता है। ये यज्ञ जो है इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हुए हैं। अभी वर्तमान में थोड़ा सा इस प्रसंग पे ही हम पूर्ण दृष्टि डालते हैं। तो हनुमान जी महाराज बता रहे हैं कि भगवती सीता जी जो हैं उनकी रक्षा करने वाला जो प्रहरी है वो है नाम। भगवती सीता जी ने नाम का उस प्रकार का अभ्यास कर रखा है, नाम का जो आभा मंडल है उसके मध्य में भगवती सीता जी रहती हैं और भगवती सीता जी की रक्षा
वो नाम का जो वज्र पंजर कवच है, वज्र पंजर नामेदम जो राम कवचम स्मरेत, ये जो वज्र पंजर नाम का कवच है जिसके बीच में मध्य में भगवती सीता जी विराजमान हैं। अगर कोई भी साधक अपनी सम्यक प्रकार से रक्षा करना चाहता है, आधि भौतिक, आधि देविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार से उसकी रक्षा नाम महाराज कर सकते हैं। अगर नाम की साधना इस प्रकार से की जाए कि नाम जो है हमारे प्राण में रमन करने लग जाए। जब तक प्राण है तब तक नाम है। बहुत से लोग अभ्यास करते हैं श्वास प्रतिश्वास, परंतु जो श्वास प्रतिश्वास नाम जप है वो श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। कभी कभी श्वास की गति इतनी सूक्ष्म हो जाती है, जब मन हमारा धीरे धीरे स्थिर होता है तो फिर श्वास की गति भी स्थिर होने लग जाती है। इसीलिए प्राणायाम में श्वास और प्राण दोनों को संयमित करके प्राणायाम के माध्यम से मन को स्थिर किया जाता है, मन को स्थिर किया जाता है। तो वो जो नाम प्राण में रमन करता है, और जब नाम महाराज प्राण में रमन करने लगते हैं तो उसका एक आभा मंडल होता है जिसके बीच में साधक सम्यक प्रकार से सुरक्षित रहता है। उसका कोई ना तो तामसी ताकत, ना राजसी ताकत, ना सात्विक ताकत उसका किसी भी प्रकार से अनिष्ट नहीं कर सकती है। तो उस स्थिति में ये साधना एक विशेष प्रकार की साधना है। और भगवती सीता जी मोहरूपी नगरी लंका में निवास करती हैं, हम सब इस संसार में निवास कर रहे हैं। या निशा सर्वभूतानाम, ये मोहरूपी रात्रि में मोह निशा सब सोबन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। हम सब मोहरूपी रात्रि में सो रहे हैं। इसमें अगर साधक बचता है तो कैसे बचता है? वो नाम की साधना है, जो नाम महाराज उसकी रक्षा करते हैं। उसके ऊपर जो परमात्मा की त्रिगुणात्मक माया है, देवी ही है शाम गुणमयी, अर्थात सात्विक राजसी तामसी, ये जो गुणमयी माया है ये अतिशय प्रबल है और इससे रक्षा करते हैं नाम महाराज। और वो नाम के आभा मंडल में सुरक्षित रहता है। तो उसी में भगवती सीता जी विराजमान हैं। ये हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को बता रहे हैं कि भगवती सीता जी किस प्रकार से रहती हैं। दूसरा कार्य वो क्या करती हैं? इतना उन्होंने नाम की साधना की है जिससे नाम रूपी प्रहरी उनकी 24 घंटे अहिर्निश दिन और रात रक्षा कर रहा है। ध्यान तुम्हार कपाट, और वो निजपद नयन दिए मन, अपने मन को भगवान के साथ जोड़ती हैं। किस प्रकार जोड़ती हैं? अपने चरणों में, भगवती सीता जी के चरणों में जो चिन्ह हैं वही चिन्ह भगवान श्री राम के चरणों में भी हैं। भगवती सीता जी के जो बाएं चरण में चिन्ह हैं वो भगवान श्री राम के दाहिने में हैं, और भगवती सीता जी के जो दाहिने चरण में चिन्ह हैं वो भगवान श्री राम के बाएं चरण में हैं। तो माता जी जो हैं, आदिशक्ति जगदम्बा भगवती सीता जी जो हैं, अपने चरणों की तरफ दृष्टि, निजपद नयन दिए मन को और अपनी दृष्टि को अपने चरणों में लगाए हुए हैं। अर्थात राम जी के राम पद कमल मन लीन, और उनका जो मन है भगवान के चरण कमल में लगा हुआ है। इस प्रकार से भगवती सीता जी लंका में निवास करती हैं। रावण आता है, रावण के साथ वार्ता होती है। उस विषय में भगवती सीता जी तृणधर ओट कहत बेदेही आदि आदि जो संवाद है
और रावण को बहुत फटकारती हैं, ललकारती हैं, आप ही सुन खद्योत्सम राम ही भान समान। तो अपने भगवती सीता जी रावण को जुगनू के समान कहती हैं और भगवान श्री राम को सूर्य के समान कहती हैं। और रावण तो नहीं समझ पाया, क्योंकि भले ही वो कितना बड़ा पंडित हो, कितना बड़ा ज्ञानी रहा हो, फिर भी भगवती सीता जी ने जो रावण को जुगनू के समान कहा। रामचरितमानस में ये जुगनू की जो बात आई है, निशितम खद्योत विराजा जन दम्भिन कर मिला समाजा। जिस प्रकार से दम्भियों का समाज, उसी प्रकार से अमावस्या की रात्रि में वर्षा के मेघ छाए हुए हैं, मेघ आजातित रात्रि है, पूर्ण सघन अंधकार है, उसमें खद्योत अर्थात जुगनू वो विशेष शोभायमान हो रहा है, विराजा मतलब विशेष शोभायमान हो रहा है। तो ये जुगनू जो है, वैसे तो टिम टिम प्रकाश करता रहता है थोड़ा थोड़ा, परंतु वो प्रकाश का विरोधी है। प्रकाश उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रकाश में उसका अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता। जब थोड़ा भी प्रकाश होता है तो जुगनू नहीं दिखाई देंगे आपको। जुगनू कब दिखाई देंगे? जब सघन अंधकार है। तो दम्भी जो होते हैं उनका भी यही स्थिति है। ऊपर से तो दिखाते हैं कि हम भक्त हैं, और अंदर से छल कपट, जैसे रामचरितमानस का कपटी मुनि। ऊपर से तो बहुत त्यागी तपस्वी अपने आप को बता रहा है, परंतु अंदर से तो उसकी स्थिति जो भी है। तो ये दम्भी जो लोग हैं, अधर्म से धर्म को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अधर्म है, जहाँ धर्म नहीं है उसका नाम है अधर्म। मतलब पूर्ण अंधकार से प्रकाश को कोई खतरा नहीं है। प्रकाश को खतरा है अल्प प्रकाश से, अर्थात थोड़े प्रकाश से। तो ये जो दम्भी है, दम्भी लोग, पाखंडी लोग, ऊपर से तो अपने आप को दिखाते हैं कि हम तंत्र मंत्र इत्यादि की साधना करते हैं, हम ये करते हैं, हम भगवान के भक्त हैं, परंतु अंदर ही अंदर वो भगवत विरोधी हैं। भगवान के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है। वो तो केवल ऊपर से दंभ कर रहे हैं। तो रावण को भगवती सीता जी ने जुगनू के समान कहा, अर्थात तुम ऊपर से तो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हो, परंतु तुम्हारा केवल दंभ है। उदाहरण के रूप में आप सब जानते हैं, रामचरितमानस में बहुत से लोग रावण को कहते हैं कि भगवान शंकर का ये भक्त था, और टीवी सीरियल वगैरह में बहुत बड़ा भक्त बताते हैं इसको। परंतु और बहुत सी रामायणों में भी इस प्रकार का है कि रावण बड़ा भक्त था, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी रावण की पोल खोल के रख देते हैं। जब कैलाश को रावण हाथ पे उठा लेता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मनहु तोल निज बाहुबल। वो अपने बाहुबल को तोल रहा है। किसके साथ तुलना कर रहा है? कैलाश के साथ, कि कैलाश हल्का है, मैंने उसको उठा लिया, मेरे में बाहुबल बहुत ज़्यादा है। तो वो भगवान शंकर का भक्त नहीं है, जो अपने गुरु की गरिमा को तुच्छ करके दिखाना चाहता है, गुरु के गुरुत्व को नीचा दिखाना चाहता है। वो भक्त कैसा है? तो रावण तथाकथित भक्त है, वास्तविक भक्त नहीं है वो। तो भगवती सीता जी यही बताना चाहती हैं कि तुम तो खद्योत के समान हो,
जुगनू के समान हो, तुम दंभी हो, तुम पाखंडी हो। और रावण को ये बात बहुत बुरी लगी। आप ही सुन खद्योत्सम, अपने को जुगनू के समान कह दिया। और राम ही भान समान, भगवान श्री राम को पूर्ण प्रकाश, जहाँ रावण में अल्प प्रकाश और भगवान श्री राम में पूर्ण प्रकाश। तो रावण को और उसके पीछे जो भी हुआ, तो भगवती सीता जी लंका में किस प्रकार से निवास करती हैं, वो बातें सब हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को बताई हैं। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा कि हनुमान, सतयोजन विस्तार वाला जो समुद्र है उसको तुमने किस प्रकार से पार किया? उसमें रास्ते में बड़े विघ्न हैं, सिंहिका आती है और मेनाक पर्वत आता है, सुरसा आती है, बहुत समस्याएं हैं। तुमने उसको कैसे पार किया? तुमने किस प्रकार से रावण से सुरक्षित लंका को जला दिया? कहते हैं लंका तो सोने की है, सोना तो जलता नहीं है। सोने को अग्नि में तपाएंगे तो उसमें और निखार आ जाएगा, वो तो कुंदन बन जाता है। तो तुमने लंका को, सोने की लंका को जला दिया, और भी मेघनाथ इत्यादि को पराजित कर दिया, अक्षय कुमार का काम तमाम कर दिया। ये सब कैसे संभव हुआ? तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु शाखा मृग की बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। मैं तो शाखा मृग हूँ, मैं तो वृक्षों पे कूदने वाला एक प्राणी हूँ, जीव हूँ, बानर हूँ। मेरी तो सबसे बड़ी पुरुषार्थ केवल इतना है, एक शाखा से दूसरी शाखा पे कूद जाएं। परंतु ये जो 100 योजन विस्तार वाला समुद्र है, आप सबको मालूम होना चाहिए, हनुमान जी कोई उड़ के नहीं गए हैं, जैसे रामायण में बता देते हैं ना, और रामानंद सागर की रामायण में कि हनुमान जी महाराज ऐसे तैरते हुए जा रहे हैं। हनुमान जी ने छलांग लगाई है, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। और रामचरितमानस में जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चला सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने जोर से उस पर्वत को दबाया। पैर, जब कोई भी व्यक्ति छलांग लगाता है ना, तो पूरा पैर से दबाता है और फिर उछलता है, और जितनी दूर जा सके। तो 100 योजन की छलांग लगाई है हनुमान जी ने। अब छलांग में बीच में कोई अवरोध आ जाए, जैसे सुरसा आ गई, मेनाक पर्वत आ गया, सिंहिका आ गई, तो ऐसी स्थिति में जो छलांग लगाने वाला व्यक्ति है वो तो वहीं गिर जाएगा, खत्म हो जाएगी उसकी छलांग। फिर छलांग दोबारा से। तो हनुमान जी महाराज ने बताया कि महाराज, मैं तो शाखा मृग हूँ, एक शाखा से दूसरी शाखा पे जाना ही मेरा परम पुरुषार्थ है। परंतु ये जो 7 योजन विस्तार वाले समुद्र को पार किया गया और रास्ते में आने वाले अवरोधों से संघर्ष करते हुए पार किया गया, ये सब तो आपकी लीला थी। लोगों ने समझा, लोगों को दिखाई दिया कि हनुमान जो हैं इस प्रकार से पार हो रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही लिख देते हैं, हनुमान जी कैसे जा रहे हैं, जिम अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे रघुनाथ जी का बाण जा रहा है, बाण जो है धनुर्धन के, जो धनुर्धर है उसकी शक्ति सामर्थ्य से चलता है। धनुर्धर धनुष पे प्रत्यंचा को जितना खींच के, जितनी अधिक शक्ति से खींच के उस बाण को छोड़ता है, वो बाण में उसकी शक्ति दिखाई देती है। फिर बाण को जिस मंत्र से प्रेरित करके, भगवान श्री राम के बाण की विशेषता क्या है, अमोघ बाण है। अमोघ अर्थात जो कभी निष्फल नहीं होता। जब सुग्रीव ने सप्तताल दिखाए, वो सप्तताल ऐसे वर्तुल में हैं, और कहा कि इनको एक बाण से अगर आप
वेधन करके गिरा दें, तो मैं समझूंगा कि आप ये बाली को मार सकते हैं, बाली को मार सकते हैं। भगवान श्री राम ने एक बाण में वो जो सप्त ताले, साधारण बाण कैसा होता है, एक सीध में जाएगा, ऐसा नहीं कि घूम के जाए, और सप्त ताल का भेदन करके वो पृथ्वी में गया, पाताल में गया, और पाताल में जाने के बाद पुनः भगवान के तरकस में आ गया। तो भगवान श्री राम के जो बाण हैं वो ऐसे बाण नहीं है जैसे साधारण बाण हो। इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज भगवान के बाण की तरह जान रहे हैं। वो आने वाले रास्ते के जो अवरोध हैं, रुकावटें हैं, उनसे संघर्ष करते हुए, उनमें सफल होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हनुमान जी ने बताया कि लंका को जलाने की बात आप करते हैं, साधारण अग्नि से लंका जलने वाली नहीं थी। आदाय तेनेव ददाह लंकाम, ये शोक बहिनी, ये जो सीता जी की शोक रूपी अग्नि है, आदाय तेनेव, उस अग्नि को लाकर हनुमान जी महाराज ने ददाह लंकाम, लंका को जला दिया। लंका सीता जी की विरह अग्नि, शोक अग्नि से जली है महाराज, मैं कहाँ लंका को जला सकता हूँ। और जो राक्षस इत्यादि का पराभव हुआ है वो सब आपका प्रताप है, आपका प्रताप है। और सब चर्चा के बाद हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं और भगवान उठा के उनको हृदय से लगा लेते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है तो उस व्यक्ति को अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। और अगर जैसे आप देखें राष्ट्रपति किसी को पुरस्कृत करता है तो राष्ट्रपति पुरस्कृत व्यक्ति को अभिमान होता है कि हमको राष्ट्रपति ने सम्मान दिया है, प्रधानमंत्री ने हमको सम्मान दिया है। तो भगवान श्री राम अनंत अनंत ब्रह्मांड का जो मालिक है हनुमान जी को सम्मान दे रहे हैं, तो मेरे को बहुत अभिमान हो जाएगा। और अभिमान होने से क्या होगा? पतन होगा। और अगर गिरना ही है तो आपके चरणों में क्यों ना गिरा जाए। तो हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और भगवान उठा के उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरे हृदय में निवास करने, तुम हमारे चरणों में स्थान नहीं पाओ, तुम तो हमारे हृदय में स्थान पा रखे हो और वहीं तुम्हारा स्थान सुरक्षित है। तो ये संवाद, कौन सा संवाद? भगवती सीता जी किस प्रकार से लंका में निवास करती हैं ये। दूसरा, भगवती सीता जी के साथ साथ वो लंका को किस प्रकार जलाया गया, किस प्रकार समुद्र पार किया गया, किस प्रकार से राक्षस इत्यादि का पराभव हुआ। तो इसमें सो सब तब प्रताप रघुराई, ये आपके प्रताप से सब कार्य हुआ है प्रभु, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये जो संवाद है भगवान शंकर इस विषय में कहते हैं ये संवाद। और इसमें फिर भगवान श्री राम जो हैं हनुमान जी के सिर पे हाथ फेरते हैं और भगवान श्री राम का जो वरद हस्त हनुमान जी के सिर पे फिरता है तो भगवान शंकर को लगता है, क्योंकि शंकर ही हनुमान जी के रूप में आए हैं, तो उनको लगता है कि देखो भगवान का वरद हस्त मेरे सिर पर फेरा गया है। तो ये सब इस संवाद के अंतर्गत आता है। और ये संवाद जासु उर आवा, जिसके हृदय में आता है वो भगवान की भक्ति पा जाता है। अर्थात भक्ति का रहस्य इतना ही है
ये जीवन जो हमको मिला है, जो हमको मानव जीवन मिला है, ये भगवान की सेवा के लिए मिला है। सेवा तो हम करें, परंतु सेवा में अहंकार और अभिमान ना आने पाए। हम करते हैं ऐसा भाव ना पैदा हो। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि खूब हम जप तप अनुष्ठान करें, भजन करें, ये भक्ति है। कहो भक्ति पथ कबर प्रयासा, भक्ति का पथ में कोई प्रयास नहीं है। भक्ति जो है सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। उसमें जैसे ये वृक्ष का विकास स्वाभाविक हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसका जो बीज है वो अपने आप को मिटा देता है। आप देखते हैं कोई भी बीज भूमि में डाला जाता है और वो मिटता है। प्रकृति के विधान के अनुसार जो मिटता है, मिटाने के और भी उपाय हैं। उस बीज को आप तोड़ के मिटा सकते हो, अग्नि में जला के मिटा सकते हो, परंतु प्रकृति जो एक व्यवस्थित ढंग से उस बीज को मिटाती है तो उसमें एक नया जीवन प्रकट होता है। तो भक्ति भी यहाँ से ही प्रारंभ होती है, जब हम अपने अहंकार को, अपने अभिमान को गलित कर देते हैं, गला देते हैं। हमारा अहंकार अभिमान गलित हो जाता है, मिट जाता है, और वहाँ से ही भक्ति का नया जीवन शुरू होता है। तो भक्त के जीवन में अहंकार और अभिमान नहीं होता। भगवान ने विभीषण को जो संत कहा, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊँ देह नहीं आनी हो रे, तुम जैसे संतों के लिए। विभीषण में लेश मात्र भी अभिमान और अहंकार नहीं है। रावण ने भरी सभा में उनको अपमानित किया और विभीषण जो है रावण के चरण पकड़ के कहते हैं, तुम पितु सरिस भले मुई मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भक्त के अंदर शील गहन सबकी सहन, कहन मुखन हिये राम, तुलसी रहिए ये रहनी, संत जनन को काम। शील गहन, शालीनता इतनी अधिक हो, जिस प्रकार से बूंद आगात सही गिर के से, खल के वचन संत सह जैसे। दुष्टों के वचन संत कैसे सहन कर लेते हैं? जैसे चट्टानों पे पानी पड़ता है तो चट्टान उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसका शोषण नहीं करती है, वो ऊपर से बह जाता है और कुछ ही क्षणों के बाद सूख जाता है। इसी प्रकार से दुष्टों के वचन संतों के अंदर प्रवेश नहीं करते, मन बुद्धि में प्रवेश ही नहीं मिलता है उनको, वो तो केवल ऊपर से ही निकल जाते हैं। तो ये जो भक्ति है, भक्ति में अहंकार को गलित किया जाता है, और जब अहंकार अभिमान विधिवत गलत होता है। हमारे यहाँ शंकर जी को गुरु के स्वरूप में स्वीकार किया गया है। वो क्या करते हैं? संहार करते हैं। शंकर जी जो हैं संहार करता देव हैं, और संहार करने के बाद एक नया जीवन देते हैं, परावर्तन। तो गुरु हमारे यहाँ और कुछ नहीं करते हैं, गुरु हमारे अहंकार और अभिमान को गला देते हैं। और हमारा अभिमान और अहंकार जब गलित होता है तो हमारे अंदर एक नया जीवन खिलता है, वो है भक्ति। और तो बस इस विषय में, वैसे तो हमको 2 बजे अंदर जाना था, परंतु 2:15 हो चुका है। ये संवाद जासू रावा सुंदर कांड का ये सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा है कि किस प्रकार से सीता भगवती लंका में निवास करती हैं, और किस प्रकार से उन्होंने समुद्र पार करके भगवती सीता का दर्शन लाभ लिया और लंका इत्यादि का दहन हुआ।
उस विषय में जो हनुमान जी ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए हैं और जो हनुमान जी की स्थिति है उसको पढ़ने सुनने से भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। अगर सही ढंग से हम उसका श्रवण करें, उस पर फिर मनन करें और उसको अपने जीवन में चरितार्थ करें। केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, इसीलिए लिखा गया ये संवाद जासु उर आवा, जिसके हृदय में ये संवाद आ जाए। संवाद वाणी का विषय नहीं बनना है, संवाद हमारे हृदय में आना चाहिए। और जब ये संवाद हमारे हृदय में आएगा तो भगवान श्री राघवेंद्र की भक्ति हमको प्राप्त होगी। जय श्री राम।